कि ऐसे तो बच्चे पागल हो जाएंगे, अपने बाल पाड़ लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्यन साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल करेंगे 2 to 5। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड है ये एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2 पूरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो तो पता ही है, पोलिनोमियल भी पता है। ऑफ का मतलब का, के, की, तो पोलिनोमियल की जीरो। देखो यहां पे P का मतलब होता है पोलिनोमियल और X का मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल हमें गिवन है वो किस टर्म में है। अगर यहाँ पे Y होता तो यहाँ पे Y आ जाता, S होता S आ जाता, T होता T आ जाता। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि X की जगह पे हम क्या रखें कि पोलिनोमियल ये पूरा जीरो बन जाए। भाई X की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि ये पूरा जीरो बन जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। देखो अब x की जगह पे क्या रखें, 1 रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू 1, P1 5 1 प्लस 7, 5 1 जा 5 प्लस 7 12। जीरो तो नहीं आया ये। 2 रख के देखते हैं, यहाँ पे देख लो, P2 5 2 प्लस 7 10 प्लस 7 17। अब भी जीरो नहीं आया। -1 रख के देखते हैं, P -1 5 -1 प्लस 7, 5 1 जा 5 -5 प्लस 7 2। अब भी जीरो नहीं आया। अब मैथमेटिशियन ने सोचा कि ऐसे तो बच्चे पागल हो जाएंगे, अपने बाल पाड़ लेंगे और पूरी दुनिया में एक ही वैल्यू ऐसी है, मतलब एक ही नंबर ऐसा है जो इसको जीरो बना सकता है। वो कौन सा है, कैसे ढूंढेंगे? भाई कब तक वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू कहाँ तक रखोगे, है ना? तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इस पोलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रख दें। भाई क्यों ना हम इस पोलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रख दें। इक्वल का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, होना चाहिए। तो अब देखते हैं, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो 5x इक्वल टू -7, ये उधर चला गया, x इक्वल टू -7/5। तो x की वैल्यू -7/5 है, जिससे हमारा ये पोलिनोमियल जीरो आ सकता है। अब रख के देख लो, अब x की जगह पे मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू -7/5। अब रख के देख लो, 5 -7 5 प्लस 7, 5 से 5 खत्म, -7 प्लस 7 0। ओके, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब कि पोलिनोमियल को, मतलब पोलिनोमियल में x की टर्म, x की जगह पे क्या रखे कि उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, उस पूरी इक्वेशन को ही जीरो के इक्वल रख लो, अपने आप आ जाएगी, है ना? आई तो है। ठीक है, और पूरी दुनिया में एक ही नंबर ऐसा होगा जो इसको जीरो बना सकता है, या फिर किसी भी पोलिनोमियल को जीरो बना सकता है। ओके, और एक बात देखो, सिक्स एक्स प्लस 8, कोई भी नंबर ले लो, और ये लीनियर के लिए वैलिड है भाई। ठीक है, जो हम जीरो इक्वल टू जीरो रख रहे हैं वो ओनली लीनियर के लिए है। लीनियर का मतलब लीनियर डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं। इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर है। जीरो को पोलिनोमियल के इक्वल रखना ये लीनियर के लिए वैलिड है भाई। अब देखो 5x² आ गया मान लो, तो यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं रख सकते हम इस,
इसकी जीरो निकालने के लिए, मतलब इस पूरी टर्म को जीरो बनाने के लिए हम इसके इक्वल में जीरो नहीं रख सकते। ये वैलिड है ओनली लीनियर के लिए, ठीक है, लीनियर डिग्री के लिए वैलिड है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आगे पढ़ेंगे हम फैक्टराइज थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम इसके लिए, ठीक है, या फिर इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और क्यूबिक के लिए 6x³ + 2x² + 7, डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है। क्यूबिक के लिए भी स्प्लिटिंग मेथड यूज होगा, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, डिग्री जीरोस, डिग्री इक्वल होती है जीरोस के, मतलब कि इसकी डिग्री, मतलब इसकी जो जीरो निकलेगी वो कोई एक ऐसा नंबर होगा, एक ही नंबर ऐसा होगा पूरी दुनिया में जो इसको जीरो बना सकता है, एक नंबर ओनली। इसके लिए डिग्री 2 है तो 2 डिग्री, मतलब 2 जीरो आ गई, डिग्री 2 आ गई तो जीरो भी 2 होंगी। तो इसके लिए 2 ऐसे नंबर होंगे जो इसको पूरी को जीरो बना सकते हैं। इसके लिए 3 नंबर ऐसे होंगे पूरी दुनिया में जो इस नंबर को जीरो बना सकते हैं, ठीक है, ओके है। अभी एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज 2.2 में हमें लीनियर ही पढ़नी है भाई, ठीक है। बस अब कहीं पे आप लोगों को x की वैल्यू खुद दे देगा क्वेश्चन में कि भाई x की वैल्यू ये है, जीरो निकाल लो, और कहीं पे बोल देगा इसकी जीरो निकालो, हमें x की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी। अभी निकालनी तो थी x की वैल्यू -7/5, तो बस, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 करते हैं, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इंडिकेटेड का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें इंडिकेट है, मतलब दे रखी है। मैंने बताया था आपको कि या तो वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा या वेरिएबल की वैल्यू दे देगा, दे रखी है, मतलब x की जगह पे हमने 1 पुट करना है, करके देख लो। यहाँ पे देखो, इधर से 5x² - 3x + 7 और एट x = 1, तो p x के यहाँ पे 1 = 5, x के यहाँ पे 1² - 3 1 + 7। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 5 1 1 जा 1 × 1 - 3 1 जा 3 + 7, 5 - 3 + 7, प्लस प्लस वाले कर लो पहले बोर्ड मास के रूल से, तो 5 भी प्लस का है 7 भी प्लस का है, 12 - 3 9 आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, 3y³ - 4y + √11 एट y = 2। तो p अब y है, y की टर्म में है ये पोलिनोमियल, तो 2 = 3 2 की पावर 3 -4 2 + √11, ठीक है जी। तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 3 × 8 - 4 2 जा 8 + 11, 24 - 8 + 11 16 + 11 आंसर, ठीक है। ये 16 इसमें प्लस नहीं होगा भाई, ये अलग से सोल्व होगा, ये अलग से सोल्व होगा, ठीक है। तो बस यही आंसर है। लास्ट पार्ट करते हैं।
40 प्लस 5 टी क्यूब माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6 एट टी इक्वल टू ए। मतलब टी की जगह पे ए पुट करना। अब ए 4 बार लिखा हुआ है तो ए को तो सोल्व कर नहीं सकते। ए 3 बार लिखा हुआ है, कोई सोल्व नहीं होगा। ए 2 बार लिखा हुआ है, कोई सोल्व नहीं होगा, सेम आएगा। तो 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6 आंसर। इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है जी, बस टी की जगह पे ए पुट करना था। ओके, एग्जाम्पल 3 करते हैं। चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 2। चेक करो -2 और 2 इस पोलिनोमियल को जीरो बना सकते हैं। -2 और 2 क्या इस पोलिनोमियल के जीरो है? मतलब x की वैल्यू एक बार -2 पुट करनी है, एक बार 2 पुट करनी है, तभी तो पता चलेगा ना भाई कि ये पोलिनोमियल जीरो बनेगा या नहीं, है ना। आओ चेक करते हैं। तो पहले x की वैल्यू रखते हैं -2, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो पी एक्स की जगह पे -2, अब x की जगह पे -2 और +2 क्या आ गया? 0। अब क्या लिख देंगे इसके लिए? यस यस, -2 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यस, ये पोलिनोमियल जो दे रखा है -2 इसकी जीरो है। आओ एक बार +2 और रख के देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, P2 इक्वल टू 2 + 2 4। जीरो आई क्या? नहीं आई। तो 2 इस पोलिनोमियल की जीरो नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 करते हैं। फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 1। लो, अब ये वो क्वेश्चन आ गया जिसमें जीरो निकालनी है, इसीलिए तो इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने आप लोगों को। अब x की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। बता चुका हूँ, इसके इक्वल में जीरो रख दो, है ना भाई। तो आओ करते हैं। तो px इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। तो 2x + 1 0। तो 0 इक्वल टू 2x + 1। 0 इस साइड रखो या इस साइड रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो x की वैल्यू निकालनी है। -1 इक्वल टू 2x, -1 2 इक्वल टू x। तो -1/2, -1/2 ही एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर को, इस पोलिनोमियल को जो जीरो बना सकता है। वेरीफाई करके देख लो, रफ में वेरीफाई करके देख लेना। अब x की जगह पे रखना है -1/2, रख दो। 2 -1/2 + 1, 2 -1 + 1 आ गया ना 0। ठीक है, तो 0 फाइंड करनी थी, 0 हमने फाइंड कर ली कि x की ये वाली वैल्यू इस नंबर को 0 बना सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 करते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x। ये एग्जाम्पल 3 की तरह है कि वेरीफाई करो क्या 2 और 0 इस नंबर को 0 बना सकते हैं, इस पोलिनोमियल को। क्या 2 और 0 इसकी जीरोज हैं? आओ चेक करते हैं। एक बार x की वैल्यू 2 रखनी है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, आओ वेरीफाई करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में चेक करना था, यहाँ पे वेरीफाई करना है, करते हैं। आओ, तो पहले 2 पुट करते हैं। तो px इक्वल टू x² - 2x, x इक्वल टू 2। तो p2 इक्वल टू 2 2 - 2 2 2 2 = 4 - 2 2 = 4
क्या है 0। ठीक है, 4 में से 4 गए 0। अब इसके लिए क्या लिख देंगे, वही लाइन लिख देंगे, यस। ठीक है जी। अब 0 रख के देखते हैं, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब इसके 0 रखने का मतलब इसके इक्वल टू में 0 नहीं रखनी, x की जगह पे 0 रखने हैं जी, क्योंकि 0 बोल रहा है कि 0 इसकी जीरोज है इस पोलिनोमियल की। देखते हैं आओ, तो p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 0 जा 0, 0 माइनस 0 0, आंसर। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसके लिए भी क्या लिख देंगे, यस। ठीक है जी। अब देखो, अभी तक आप सोच रहे हो कि अभी तक आप बोल रहे थे कि दुनिया का एक ही नंबर इसको 0 बना सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर है, 2 रखने पे भी 0 आ रही है, 0 रखने पे भी 0 आ रही है, ऐसा कैसे। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रिक के लिए 2 जीरोज आती हैं, क्यूबिक के लिए 3 जीरोज आती हैं, मतलब 3 कोई ऐसे नंबर होते हैं जो उस नंबर को 0 बना सकते हैं। क्वाड्रिक के लिए 2 नंबर ऐसे होते हैं जो उसको 0 बना सकते हैं। पूरी दुनिया में 2 नंबर ऐसे हैं जो इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है जी। और आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है साफ साफ कि लीनियर के लिए ओनली 1 नंबर, एक ही ऐसा नंबर है जो उसको 0 बना सकता है पोलिनोमियल को। ठीक है जी, ओके। 1 रखते जब भी 0 नहीं आती, 2 रखते जब भी 0 नहीं आती, 0 तो आई है 2 रखने पे, मतलब 3 रखते, 4 रखते, यहाँ पे 1 2। ठीक है, तो 2 नंबर है इसके 0, इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, एक 0 एक 2। ठीक है, ओके। अब लीनियर अगर ये होता, मतलब 2 नहीं होता तो x माइनस 2x होता अगर, तो इसकी ओनली एक ही नंबर ऐसा आता जो इसको 0 बना सकता है। 2 नहीं आते, फिर यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है ये, तो बस ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, और 0 ऑफ ए पोलिनोमियल पे ही बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।